हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम न्यूज़पेपर से ये आर्टिकल पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साथ ही 30+ न्यू वोकेबलरी वर्ड सीखेंगे। आपकी लिसनिंग रीडिंग स्किल्स तो एनहेंस होंगी ही, साथ ही वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन में भी सुधार आएगा। सो पूरा वीडियो देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। सो आइए शुरू करते हैं। टाइम फ्लाइज, it saunters, saunters, it also stands still. समय उड़ता है। सॉन्टर का मतलब होता है बिना तेजी के चलना। नॉट इन अ हरी, टू वॉक विदाउट हरिंग। सो बिना तेजी के चलना। और स्टैंड स्टिल्स मतलब चुपचाप स्थिर भी खड़ा रहता है। टाइम के लिए बोला गया है कि समय उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया। चलता भी है लेकिन, और स्थिर भी रहता है। तीन कंडीशंस बताई गई हैं, यही डिटेल में पढ़ते हैं कहाँ कहाँ कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। ये प्रोनाउन है, टाइम के लिए यूज किया गया है यहाँ पर भी। दिस इज आयरॉनिक, आयरॉनिक, रिमार्क्ड द जेंटलमैन। आयरॉनिक एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विडंबना से भरा हुआ। समथिंग विच इज स्ट्रेंज एंड अम्यूजिंग बिकॉज इट इज अनयूजुअल। जिसकी आशा ही नहीं करी है, अगर वैसी चीज हो जाए तो वो बिल्कुल अजीब सी लगेगी, विचित्र लगेगी, विडंबनापूर्ण लगेगी। सो अभी आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज आयरॉनिक, ये बोला एक सज्जन ने। रिमार्क्ड हु वॉज बींग गिवन अ सेंड ऑफ पार्टी, जिनको की दी जा रही थी। वॉज बींग गिवन, सेंड ऑफ का मतलब है विदाई, पार्टी, बाय हिज ऑफिस कॉलीग्स। कॉलीग का मतलब है साथ में काम करने वाला, सहकर्मी। सो ये उस सज्जन ने बोला अपनी विदाई पार्टी में, बाय हिज ऑफिस कॉलीग, जो कि उनके सहकर्मी उनको दे रहे थे, ऑन हिज डे ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट हो गया सेवा निवृत्ति वाला दिन, जिस दिन पूरी सर्विस करके वो रिटायर हो रहे थे। ही वॉज लुकिंग एट द पार्टिंग गिफ्ट, वो देख रहे थे विदाई गिफ्ट की तरफ। पार्टिंग यहाँ पे है विदाई, जब वो पार्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, अगले दिन से नहीं आएंगे, तो उस गिफ्ट की तरफ जो उनको उनके दोस्त लोग, सहकर्मी लोग दे रहे थे, उसकी तरफ वो देख रहे थे, जो कि थी अ शाइनी चंकी रिस्ट वॉच, एक चमकदार भारी कलाई घड़ी। सो अपने विदाई उपहार को वो देख रहे थे और तब उन्होंने क्या बोला, ये तो बड़ा विडंबनापूर्ण है, क्योंकि उनको घड़ी मिली गिफ्ट के तौर पर। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में उनके शब्द है, आई डोंट सी माई सेल्फ कीपिंग टाइम इन माई पोस्ट रिटायरमेंट ईयर्स। पोस्ट का मतलब हुआ कि बाद में, रिटायरमेंट के बाद वाले सालों में मैं अपने आप को समय का पालन करता हुआ नहीं देख सकता। आई डोंट सी माई सेल्फ कीपिंग टाइम मतलब पालन करते हुए समय का नहीं देख सकता। ही मम्बल्ड, उन्होंने बड़बड़ाया, धीरे धीरे बोला ताकि दूसरों को ना सुनाई दे। सो मम्बल्ड हो गया बुदबुदाना या बड़बड़ाना। ही मम्बल टू मी, मुझसे बड़बड़ाए वो। एज आई वॉज स्टैंडिंग क्लोज टू हिम, क्योंकि मैं उनके नजदीक ही खड़ा था। अब एक तो ये कहानी सुना रहा है, जो कि राइटर है, वो कहानी सुना रहे हैं कि मैं उन सज्जन के पास ही खड़ा था, इसलिए मुझे उन्होंने बड़बड़ा के ये बोला कि रिटायरमेंट के बाद तो मैं अपने आप को समय का पालन करता हुआ नहीं देख सकता। अ वॉच इज नेसेसरी फॉर द वर्किंग मैन, जो एक घड़ी है वो तो जरूरी है कामकाजी आदमी के लिए। टू रीच ऑफिस एट अ सर्टेन टाइम, ताकि वो सही समय पर ऑफिस पहुंच सके। ब्रेकिंग फॉर लंच एट अ फिक्स्ड टाइम, और एक नियत समय पर ही ब्रेक कर सके, मीन्स ब्रेक ले सके लंच के लिए। लीव फॉर होम, घर के लिए जाए। एट अ स्टेटेड टाइम, नियत समय पर अपने घर जाए। स्टेटेड टाइम मीन्स जो समय तय किया गया है नियत समय पर। एंड सो ऑन, और इसी की तरह और भी। तो सो ऑन का मतलब हुआ इसी तरीके की और भी गतिविधियों के लिए जरूरी होती है वॉच। तो वॉच के बारे में बोल रहे हैं, अपने गिफ्ट के बारे में। बट पुटिंग माई बट पुटिंग माई फीट अप एंड नॉट वॉचिंग द क्लॉक इज वट आई मोस्ट लुक फॉरवर्ड टू। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, इसका मतलब होता है कि किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करना, सबसे अधिक किसी चीज की प्रतीक्षा होना, तो हम बोलते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू। सो इसको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लुक को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वेकेशंस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग माई फ्रेंड। सो यहाँ पे है लुक फॉरवर्ड टू इस चीज के लिए, नॉट वॉचिंग द क्लॉक। लेकिन मैं तो सबसे ज्यादा जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहा हूं वो है पुटिंग माई फीट अप, मीन्स आराम करना, टांगों में टांग रख के बैठना,
आराम करना, पुटिंग माई फीट अप एंड नॉट वॉचिंग द क्लॉक, और घड़ी को बिल्कुल भी ना देखना। सो मैं तो इस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ, और मुझे तुम लोगों ने क्या दे दिया गिफ्ट में, एक घड़ी दे दी, इसीलिए ये आयरॉनिकल है। ही स्माइल्ड, ही सेड, स्माइलिंग ब्रॉडली। सो उन्होंने ये कहा एक बड़ी सी मुस्कान देते हुए। आई आई कंकर्ड, कंकर्ड तो ये वर्ब है, पास्ट टेंस में है, सेकंड फॉर्म में, कि मैं सहमत हुआ विद हिज सेंटिमेंट्स, उनकी भावनाओं के साथ। ही वॉज अ मच ओल्डर कॉलीग, वो मुझसे उम्र में बड़े थे, मेरे सहकर्मी। सो वो मुझसे उम्र में काफी बड़े सहकर्मी थे। एंड इवन टू मी देन इन माई थर्टीज हिज व्यू ऑफ टाइम सीम्ड लॉजिकल। सो इवन टू मी मीन्स मुझे भी, अब यहाँ कॉमा लिखा हुआ है, मैं जो कि उस समय अपनी थर्टीज की उम्र में था, दैट मीन्स 31 से 39 की एज ग्रुप को बोलते हैं थर्टीज में, कि मैं अपने थर्टीज की उम्र में था। हिज व्यू ऑफ टाइम, जो उनका दृष्टिकोण था टाइम को लेकर, समय को लेकर, वो मुझे लॉजिकल लग रहा था, तर्क से भरा हुआ लग रहा था। हाँ भी, कि भाई रिटायर हो गए हैं तो अब उनको टाइम देखने की क्या जरूरत है। तो ये मैं उस समय की बात कर रहा है यहाँ पे ऑथर, जब वो थर्टीज में थे उस टाइम पे। आई टू स्माइल्ड, तो मैं भी मुस्कुराया, एंड नॉडेड माई हेड इन असेंट। सो असेंट का मतलब है, ये नाउन है, इसका मतलब है सहमति में सिर हिलाया उन्होंने, मतलब सहमति देना। इसका जो मीनिंग है वो है सहमति देना। सो यहाँ लिखा है आई नॉडेड माई हेड इन असेंट, मैंने भी सहमति में अपना सिर हिलाया। वंस इनवाइटेड टू हाई टी, अब यहाँ पे सीन चेंज हो गया है। अब जो ऑथर हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, वंस इनवाइटेड टू हाई टी, की एक बार उनको निमंत्रण मिला था हाई टी में जाने का। अब हाई टी क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ मील, एक तरीके की मील है जो कि ज्यादातर सर्व करी जाती है लेट आफ्टरनून में या तो अर्ली इवनिंग में, लेट आफ्टरनून या अर्ली इवनिंग में। और उसमें चाय तो होती है, साथ ही बहुत सारे स्नैक्स भी होते हैं, उसको बोलते हैं हाई टी। सो वंस इनवाइटेड टू हाई टी, एक बार जब मुझे आमंत्रित किया गया हाई टी के लिए, टू अ स्विस होम। स्विस यहाँ शॉर्ट फॉर्म है स्विट्जरलैंड के लिए, कि स्विट्जरलैंड के एक घर में जब मुझे हाई टी के लिए इनवाइट किया गया। आई वॉज इंट्रीग्ड दैट एवरी रूम, सो मैं बहुत ही उत्सुक हुआ, मुझे जानने की इच्छा हुई, मैं जिज्ञासु हुआ कि हर एक कमरे में, बाथरूम इंक्लूडेड, यहाँ तक कि उनके बाथरूम में भी, हैड अ वॉल क्लॉक, एक दीवार घड़ी लगी हुई थी। लाफिंग एट माई क्विजिकल एक्सप्रेशन, हंसते हुए मेरे, अब क्विज से बना है क्विजिकल, क्विज होता है एक पहेली या प्रश्न उत्तर से संबंधित, अब यहाँ क्विजिकल तो एडजेक्टिव फॉर्म है उसकी। एक्सप्रेशन मीन्स मेरे चेहरे के जो हाव भाव थे वो जिज्ञासापूर्ण थे। इस पर हंसते हुए माय होस्ट, जो मेरे मेजबान थे जिन्होंने मुझे बुलाया था अपने घर में, तो एक तो होता है गेस्ट जो कि मेहमान होता है, उसकी जो खातिरदारी करते हैं उनको बोलते हैं होस्ट, मेरे मेजबान। उन्होंने कहा, हेयर इन स्विट्जरलैंड वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ कीपिंग टाइम, यहाँ स्विट्जरलैंड में हम लोग बहुत ही सतर्क हैं या जागरूक हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऑफ टाइम कीपिंग मीन्स समय के पालन को लेकर। वी एक्सपेक्ट टू कीप अपॉइंटमेंट्स अ फ्यू मिनट्स बिफोर द स्टेटेड टाइम, हम एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि लोग अपने जो अपॉइंटमेंट्स हैं उस पर नियत समय जो होता है, स्टेटेड टाइम नियत समय होता है, उससे पहले ही पहुंचे, अ फ्यू मिनट्स बिफोर, उससे कुछ मिनट्स पहले पहुंचे। ही सेड, उन्होंने कहा, होस्ट ने कहा, स्विट्जरलैंड इज रिनाउंड रिनाउंड फॉर इट्स वॉच मेकिंग इंडस्ट्री एज वेल, और स्विट्जरलैंड प्रसिद्ध है अपनी घड़ी के निर्माण उद्योग को लेकर। सो वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के लिए भी स्विट्जरलैंड प्रसिद्ध है। एंड इट्स पीपल, यहाँ पे ये स्विट्जरलैंड के लिए प्रोनाउन है कि वहाँ के लोग, स्विट्जरलैंड के लोग, आर स्टिकलर्स, स्टिकलर मीन्स सख्त रूप से अनुशासन प्रिय हैं। फॉर पंक्चुअलिटी, किसके लिए? समय की पाबंदी पर। पंक्चुअल, पंक्चुअलिटी से संबंधित, समय की पाबंदी को लेकर वो लोग बहुत ही अनुशासन प्रिय हैं, समय पर आते हैं, समय को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। टाइम कीपिंग इज नेसेसरी एस्पेशली व्हेन वी हैव डेडलाइंस टू ऑनर। सो टाइम कीपिंग, कीपिंग समय की पाबंदी जरूरी है, आवश्यक है, खास कर कि जब समय सीमा को निभाना हो। ऑनर यहाँ पे है कि
कोई समय सीमा पूरी करनी हो, डेडलाइन मीन्स जो लास्ट डे होता है उससे पहले हमको अपना काम पूरा करना होता है, उसको बोलते हैं डेडलाइन। सो यहाँ उन्होंने बोला कि समय का पालन आवश्यक है, खासकर जब हमें किसी समय सीमा का को निभाना होता है, एंड टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स टू कंप्लीट, और जो भी समयबद्ध परियोजनाएं होती हैं उनको पूरा करना होता है, तो उस टाइम पे हम टाइम से काम कर लेते हैं। सो टू एंश्योर रेगुलरिटी रेगुलरिटी इन आवर डेली एक्टिविटीज। सो टू मीन्स इसी तरह, सुनिश्चित करना, रेगुलरिटी नियमितता हमारी रोज की गतिविधियों में, जैसे कि उठना, वेकिंग, ईटिंग, वर्किंग एंड स्लीपिंग, जैसे कब उठना है, क्या कब खाना है, काम करना है, सोना है, सभी में हमको रेगुलरिटी, समय के प्रति प्रतिबद्धता रहती ही है। येट वन कैनॉट हेल्प एडमिट दैट ऑफन वी बिकम स्लेव्स ऑफ द क्लॉक। फिर भी वन कैनॉट हेल्प एडमिट, इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि यह मानना मुश्किल नहीं है कि, वन कैनॉट हेल्प, सो ये एक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है समवन इज अनेबल टू कंट्रोल और प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज के ऊपर उसका कंट्रोल ना हो। तो यहाँ पे बोला गया है वन कैनॉट हेल्प एडमिट, मीन्स ये मानना मुश्किल नहीं, दैट ऑफन, कि अक्सर हम लोग घड़ी के गुलाम बन जाते हैं या समय के स्लेव बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, एंड मिस अपॉर्चुनिटीज, और अवसरों को मिस कर देते हैं, टू ब्रेक फ्री मीन्स ब्रेक लेने के लिए, ऑफ रेजिमेंट्स, रेजिमेंट यहाँ पे हो गया कि अपने जो हमारी दिनचर्या होती है उससे समय निकालकर फ्री टाइम लेने का, ये वाली जो अवसर होते हैं उसको मिस कर देते हैं, अपनी जो भी दिनचर्या होती है उससे बाहर निकलना मिस कर देते हैं। टू स्मेल द रोजेस, यहाँ पे टू स्मेल द रोजेस, इसका मतलब है कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने के लिए, जीवन का आनंद लेने के लिए, रूमिनेट, रूमिनेट मीन्स विचार करने के लिए, और सिंपली या केवल, जस्ट बी, केवल होने के लिए। सो यहाँ बोला गया है कि हम समय के इतने गुलाम बन जाते हैं, समय के पीछे भागते रहते हैं, कि हम उन अवसरों को गंवा देते हैं जिसमें कि हम छोटे छोटे खुशियों का आनंद ले सकें, जैसे कि टू ब्रेक फ्री ऑफ रेजिमेंट्स, टू स्मेल द रोजेस, अपनी दिनचर्या से कुछ टाइम निकालें ताकि जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें, विचार करें, या जस्ट बी मीन्स केवल बस चुपचाप बैठें, ऐसे अवसरों को भी हम गंवा देते हैं। वी आर बेविच्ड, बेविच्ड इनटू थिंकिंग, सो बेविच्ड मतलब मोहित कर लेना या तो भ्रम में डाल देना। सो यहाँ बोला गया है वी आर बेविच्ड इनटू थिंकिंग, हम ये सोचने के लिए भ्रमित हो जाते हैं, दैट टाइम इज ऑल फॉर डूइंग, कि समय जो है वो सब हमेशा कुछ ना कुछ काम करने के लिए है, नॉट फॉर बीइंग, बस होने के लिए नहीं है, कि कोई काम न किया जाए इसके लिए नहीं है। पॉइंट्स आउट बुद्धिस्ट टीचर, पॉइंट्स आउट मीन्स इशारा किया है बुद्धिस्ट टीचर स्यूजन मून ने। अनदर बुद्धिस्ट वेस्टनिस्कर सेड, लेट अस रिमेंबर दैट वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, और एक दूसरे बुद्धिस्ट जिनका नाम है वेस्टनिस्कर, उन्होंने भी कहा है कि हम लोगों को याद रखना है, वी आर कॉल्ड, कि हमें ह्यूमन बीइंग्स बुलाया जाता है, कहलाया जाता है, नॉट ह्यूमन डूइंग्स, और न कि ह्यूमन डूइंग्स। यहाँ उन्होंने कंपैरिजन किया है, एक तो बोला है ह्यूमन बीइंग्स और एक बोला है ह्यूमन डूइंग, डूइंग हो गया कि जो काम करते रहते हैं, बीइंग है कि जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये हुआ, वी आर कॉल्ड ह्यूमन बीइंग्स नॉट ह्यूमन डूइंग्स, जो कि हमारी पहचान है वो हमारे आंतरिक गुणों से है, ह्यूमन बीइंग्स जो कि हमारा नेचर है, हमारे में जो गुण है उनसे हमारी पहचान है, न कि हमारे कार्यों से या हमारी जितनी उपलब्धियां हमने जीवन में करी हैं उनसे हम पहचाने नहीं जाते। इसलिए अनदर बुद्धिस्ट जो है उन्होंने कहा है हमें पहले ये ध्यान रखना है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, ना कि ह्यूमन डूइंग्स। हमारी जो असली पहचान है वो ह्यूमन बीइंग्स के नाम से ही है, हमारे अपने गुणों से है। नेचर ऑफ टाइम डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड टास्क एट हैंड, सो इसीलिए समय का जो स्वभाव होता है वो भी निर्भर करता है उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में, और जो काम है हमारे पास करने के लिए। टास्क एट हैंड मीन्स
किस समय पर कौन सा काम किया जा रहा है। माई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड इन स्टेप विथ नेचर्स रिदम। अब जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि मेरे परदादा परदादी वो रहते थे नेचर्स रिदम मीन्स प्रकृति की लय के साथ, क्योंकि उस टाइम पे घड़ियां तो होती नहीं थी। एज डू मोस्ट स्पीशीज, जिस तरीके से अधिकांश प्रजातियां रहती हैं, स्पीशीज मीन्स प्रजातियां। और किस तरीके से नेचर की लय क्या होती है, सूरज जब उगता है तो उठ जाते हैं और सूरज ढलता है तो सो जाते हैं। सनराइज वॉज वेकअप टाइम, सूरज उदय का टाइम होता था उठ जाने का। सनसेट सिग्नल्ड एंड ऑफ द डे, और जब सूर्यास्त हो जाता था तो उसका मतलब था दिन का अंत हो गया। द सर्केडियन रिदम, सर्केडियन रिदम मीन्स जैविक समय चक्र, जो 24 आवर्स की साइकिल होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक समय चक्र, जो कि सनसेट और सनराइज से हमको पता लग जाता है। वंस वी लर्न टू मेक आवर ओन लिटिल सन्स, लेकिन जब हमने सीखा अपने खुद के छोटे छोटे सूरज बनाना, पावरफुल ऑयल लैम्प्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि था शक्तिशाली जो तेल से जलने वाले दिए और इलेक्ट्रिसिटी बिजली, वी फ्लाउटेड नेचुरल रिदम्स, तो हमने, फ्लाउट का मतलब होता है कि किसी नियम कानून को तोड़ना, तो हमने जब खुद की लाइट्स बना ली, ऑयल लैम्प्स बना लिए, तो उस समय हमने तोड़ना शुरू कर दिया नेचुरल रिदम्स, तो प्रकृति की लय थी। सडनली देयर वॉज मोर टाइम टू रीड, चैट, परफॉर्म, मेक म्यूजिक, आर्ग्यू, फाइट, तो अचानक से हमारे पास बहुत सारा समय आ गया पढ़ने के लिए, बातें करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, गाने सुनने के लिए, लड़ाई झगड़े करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स वर्क टू, और नेचुरली या निश्चित रूप से काम करने के लिए भी। जस्ट एज मॉडरेशन इज गुड इन ईटिंग एंड एक्सरसाइजिंग, मॉडरेशन मीन्स इसका मतलब होता है संतुलन, ठीक उसी तरीके से जस्ट एज मॉडरेशन इज गुड, संतुलन जरूरी है, अच्छा है खाने में, एक्सरसाइज व्यायाम करने में, इट इज ऑल्सो गुड इन टर्म्स ऑफ द टाइम, वो एक समय सारणी का पालन करने के लिए भी सही है, अच्छा है। वी स्पेंड अवेक एंड अस्लीप, जो कि हम बिताते हैं जब हम जागे हुए होते हैं और सोए हुए होते हैं। सर्फिंग द इंटरनेट एंड या और एंगेजिंग विद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जिसमें कि हम अपने जागने के टाइम पे हम लोग इंटरनेट देख रहे होते हैं या तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं, प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड सो ऑन, वीडियो गेम्स खेलते हैं या तो अन्य गतिविधियों में उलझे रहते हैं। सो ये जो टाइम है ये भी कुछ खराब नहीं है। तो यहाँ बोला गया है कि जिस तरीके से संतुलन जरूरी है खाने में और एक्सरसाइज करने में, तो उसी तरीके से इट इज ऑल्सो गुड इन टर्म्स ऑफ टाइम वी स्पेंड अवेक एंड अस्लीप, वो इसके लिए भी जरूरी है कि हम अपने जागने के टाइम पे क्या करते हैं और सोते हैं जब, तो वो भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चाहे हम बिताएं अपना समय इंटरनेट पे या ओटीटी में या वीडियो गेम्स में या किसी में भी, दैट इज ऑल्सो नॉट बैड, वो भी बुरा नहीं है। तो ये तो एक तरीके के लोग सोचते हैं, ठीक है। अब दूसरी है, देन देर आर दोज हु टेक डिलाइट इन फॉलोइंग रिजिड टाइम टेबल्स। अब दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो लोग होते हैं जो कि आनंद लेते हैं एक बिल्कुल ही रिजिड, कठोर समय सारणी टाइम टेबल बना देते हैं और फिर उसका अनुसरण करने में। अनस्वर्विंगली, स्वर्विंगली डिटर्मिन्ड, बिना डगमगाए हुए, बिना हिले डुले, डिटर्मिन दृढ़ निश्चयी रहना, एंड डिसिप्लिन अनुशासित रहना, मार्किंग टाइम समय का पालन करना, विद द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, ये एक फ्रेज है पूरी की पूरी, मार्किंग टाइम विद द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, इसका मतलब है कि हम लोग एक एक मिनट का हिसाब रखना। सो उस टाइप के लोग भी होते हैं जो कि समय का बिल्कुल पूरी तरीके से पालन करते हैं। गुड गुड, हाँ ये सही है। बट देर आर ऑल्सो दोज ऑफ अस हु लेट टाइम सॉन्टर, लेकिन हम में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो समय को धीरे धीरे चलने देते हैं। सो अलग अलग टाइप्स के लोगों के बारे में बताया है यहाँ पे। अब एक और कैटेगरी आ गई, बट देर आर ऑल्सो दोज ऑफ अस, हम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समय को धीरे धीरे चलने में यकीन रखते हैं। इवन स्टैंड स्टिल, यहाँ तक कि उसे बिल्कुल स्थिर भी रहने देते हैं। एज वी स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज, ये भी एक एक्सप्रेशन है, स्टेयरिंग एज लॉन्ग एज शीप और काउज मीन्स टू लुक एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी हरी,
विदाउट एनी वरी। बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी परेशानी के वो चुपचाप बैठे रहते हैं और एकटक किसी चीज को स्टेयर करते रहते हैं, देखते रहते हैं। मीन्स उनको किसी भी चीज की चिंता फिक्र नहीं होती है। इस तरीके के लोग भी होते हैं जिनके लिए समय बिल्कुल ठहर सा जाता है। एंड सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार, और वो लोग ब्रॉड डे लाइट मीन्स भरी दोपहरी में, खुले दिन में क्या देखते हैं? स्ट्रीम्स, नहरें जिनमें की फुल ऑफ स्टार्स, तारों से भरे झरनों को देखते रहते हैं। लाइक स्काईज एट नाइट, जैसे कि रात का आकाश होता है। लेजी, तो क्या वो लोग सुस्त हैं? ओ नो, जस्ट डिफरेंट। नहीं, सुस्त नहीं है, थोड़े अलग है। लेटिंग टाइम डू इट्स थिंग एज वी डू आवर्स, वो लोग अलग कैसे हैं? क्योंकि वो समय को अपना काम करने देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम अपना काम करते हैं। गिल्ट फ्री मीन्स दोष से मुक्त, बिना किसी अपराध बोध के। तो अगर चुपचाप बैठ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को गिल्टी महसूस करें कि हमने टाइम बर्बाद कर दिया। सो हर एक टाइप के लोगों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो चुपचाप बैठे रहते हैं वो भी लेजी नहीं है, बस वो अलग टाइप के लोग हैं जो कि समय को अपना काम करने देना चाहते हैं और अपना काम भी करते रहते हैं। जिस तरीके से हम अपना काम करते हैं, वो समय को भी अपना काम करने देना चाहते हैं, और वो भी बिना अपराध बोध के। अब लास्ट में एक और चीज बताई गई है, व्हाट इज द स्पिरिचुअल व्यू ऑफ टाइम। आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है समय का? स्पिरिचुअल, तो ये एडजेक्टिव हो गया और इसका मतलब हो गया कंसर्निंग विद डीप थॉट्स। अगर हम आध्यात्मिक ढंग से सोचें तो क्या है समय का व्यू, दृष्टिकोण? दिस पॉप्ड अप इन द सर्च इंजन। सो जब मैंने सर्च इंजन, गूगल को भी बोलते हैं, या कोई भी जहाँ पे हम टाइप करते हैं कोई क्वेरी और उसका आंसर आया था, जो सर्च इंजन में जब मैंने ये टाइप किया, इसके बारे में ढूंढना चाहा, तो ये पॉपअप हुआ वहां पे, ये चीज सामने आई। अमंग अदर पर्ल्स ऑफ विजडम, पर्ल्स ऑफ विजडम हो गया ज्ञान के मोती, या कि जो कहावतें होती हैं। सो अमंग मतलब इन्हीं में से एक, और पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था। यहां से लेके यहां तक लिखा गया है, क्रोनोस इज क्वांटिटी। सो क्रोनोस, ये यहाँ पे लिखा हुआ आया, क्रोनोस है क्वांटिटी मीन्स मात्रा, किसी चीज की मात्रा। वाइल कायरोस, कायरोस इज क्वालिटी, तो कायरोस है गुणवत्ता। द राइट मोमेंट, सही समय। Chronos is our way of organizing and attempting to control time. So Chronos जो है वो समय को व्यवस्थित करने का और नियंत्रित करने का एक तरीका है, हमारा तरीका है। Chronos is our way of organizing and attempting to control time. हम किस तरीके से समय को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। While Kairos is God's time. जबकि कायरोस ईश्वर का समय है। आई वोट फॉर द लैटर, और मैं लैटर के पक्ष में हूँ, और मैं लैटर के पक्ष में हूँ। अब देखिए, लैटर होता है बाद वाला, और एक और चीज होती है फॉर्मर, FORMER। फॉर्मर मतलब पहले वाला, लैटर होता है बाद वाला। अब जब दो बातें करी गई हों, यहाँ पे करी गई है एक तो क्रोनोस की और एक कायरोस की, और जो लेखक है इसके वो बोल रहे हैं कि मैं इसके साथ हूँ, लेटर के जो बाद में कही गई बात है उसके साथ हूँ। दैट मीन्स वो कायरोस के साथ है, गॉड्स टाइम के साथ। सो ये जो पूरी लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि क्रोनोस इज क्वांटिटी वाइल कायरोस इज क्वालिटी। जैसे कि हम दो चीजों की बात करते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी, तो क्वालिटी को हम ज्यादा वेटेज देते हैं। उसी तरीके से यहाँ बोला गया है कि जो क्रोनोस है वो इंसानों के द्वारा घड़ी के जरिए टाइम मैनेजमेंट के बारे में है, और जबकि जो कायरोस है वो रेफर करता है मोर स्पिरिचुअल, डिवाइन, दैवीय शक्ति के द्वारा, जो भी इंसानों के द्वारा बनाई गई समय सीमा है उसके पार है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो भगवान की परफेक्ट टाइमिंग है। और जो ऑथर हैं इस आर्टिकल के, वो भी इसी का समर्थन करते हैं। सो ये तो हमने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पढ़े टाइम के बारे में। अब एक बार वोकेबलरी रिवाइज कर लेते हैं। आयरॉनिक, व्यंग्यात्मक, एडजेक्टिव है। सेंड ऑफ, विदाई, नाउन है। चंकी, कोई चीज मोटी या भारी, एडजेक्टिव है। मम्बल्ड, बड़बड़ाना या बुदबुदाना, वर्ब है।
स्टेटेड निर्दिष्ट किया, एडजेक्टिव है। असेंट सहमति, नाउन है। इंट्रीग्ड जिज्ञासु या उत्सुक, जानने की इच्छा, वर्ब या एडजेक्टिव दोनों फॉर्म्स में इसको यूज कर सकते हैं। क्विजिकल, क्विज से बना है, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला, तो ये एक्सप्रेशन था उसके फेस पर, ये एडजेक्टिव है। कॉन्शियस सतर्क या सजग, एडजेक्टिव है। स्टिकलर्स अनुशासन प्रिय व्यक्ति, ये नाउन है। पंक्चुअलिटी समय की पाबंदी, नाउन है। ऑनर सम्मानित करना या निभाना, वर्ब है। ये जो है निभाना मीनिंग, वो कॉन्टेक्स्ट, हमारी स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे मीनिंग दिए गए हैं। स्लेव दास या गुलाम, नाउन है। बेविच्ड मोहित करना या सम्मोहित करना, एडजेक्टिव है। रूमिनेट किसी चीज के ऊपर विचार करना, चिंतन करना, वर्ब है। सर्केडियन रिदम जैविक समय चक्र, नाउन है। फ्लाउटेड अनादर करना, उल्लंघन करना किसी भी नियम कानून का, वर्ब है। रिदम लय या ताल, नाउन है। मॉडरेशन संतुलन के साथ, संयम के साथ, नाउन है। अनस्वर्विंगली स्वर्विंगली दृढ़ता के साथ या बिना विचलित हुए, एडवर्ब है। डिटर्मिन्ड दृढ़ निश्चयी, एडजेक्टिव है। डिसिप्लिन्ड अनुशासित, एडजेक्टिव है। सॉन्टर धीरे धीरे टहलना, वर्ब है। गिल्ट फ्री मीन्स दोष मुक्त या अपराध बोध से मुक्त, एडजेक्टिव है। क्रोनोस समय का मात्रात्मक पहलू, समय के अनुसार, नाउन है। काइरोस समय का गुणात्मक पहलू, नाउन है। ऑर्गेनाइजिंग व्यवस्थित करना, वर्ब है। एंगेजिंग सम्मिलित होना या किसी चीज से जुड़ना, वर्ब या एडजेक्टिव दोनों टाइप से यूज हो सकता है। डिलाइट आनंद। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल। आपके लिए अगर ज़रा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।